गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को निवासी मैम पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की, जो लगातार आपके 16 तारीख को और आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है 20 तारीख को, उनमें लगातार जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जहाँ पर लगातार जो क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं आपकी एग्जाम में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सीडीपी से संबंधित जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर करिए एक बार। उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। सभी लोग, उम्मीद है कि सेशन को शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, इन लोगों से लगातार क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है, क्योंकि इनको छोड़ के एग्जाम हो ही नहीं सकता है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन, या फिर इन चारों लोगों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में देखने को। तो जीन पियाजे की बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में थ्योरी आपको बताई है। क्या बताया है? जीन पियाजे रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित थ्योरी दी है। आगे है कोहल, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कोहलबर्ग हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने नैतिकता संबंधी जो है विधि बताई है आपको। आगे है वाइगोत्स्की, ये कहाँ के हैं? ये जो हैं रूस के रहने वाले थे, वाइगोत्स्की। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित विधियां बताई है। अगर कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में लगा हुआ मिल जाए सामाजिक से संबंधित कुछ भी, समाज से संबंधित, तो जान जाइए आप लोग कि वहाँ पर वाइगोत्स्की ही होंगे। इन्होंने ही समाज से संबंधित जो भी विधियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी दी है। उसके बाद है नोम चॉम्स्की, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने भाषा विकास के बारे में कई सारे आप लोगों को विधि और नियम दिए हैं, नोम चॉम्स्की ने। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इन लोगों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको हम करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इन लोगों की थ्योरी से संबंधित बनते हैं, इनकी विधियों से संबंधित बनते हैं। तो एक बार सेशन को शेयर करिए सभी के पास में, फिर देखते हैं कि इन चारों लोगों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और आगे भी मिलेंगे। आपके जो एग्जाम अभी बाकी है उनमें भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और नोम चॉम्स्की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? इनमें बताइए, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। चौथा है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो बताइए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चॉम्स्की के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। आप लोग इसको याद रखना। चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, कार के एग्जाम में बनेंगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रख लीजिए इसको आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। सेशन को जल्दी से शेयर करिए और आप लोग सभी को जोड़ लीजिए क्लास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? क्या वो पहला स्तर है, मतलब क्या वो तीसरा स्तर है, चौथा स्तर हो जाएगा, पहला या फिर दूसरा? आपको बताना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? पहला स्तर जो होता है
यही इसका सही आंसर है। यही स्तर जो होता है पहला, यह नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सभी लोग एक बार, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और चौथा है संतुलन। तो सभी लोग आंसर कीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आपको बताना है, सभी को बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका। पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और चौथा है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे भी जाएंगे आगे के एग्जामों में। तो आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, क्या हो जाएगा? पाठ या ढांचा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पाठ या ढांचा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 किया था उसका सही आंसर हो जाएगा पाठ या ढांचा, इसको बोलते हैं। आगे है, चामस्की की गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चामस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक व्याकरण, सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। दूसरा है व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। तीसरा है परिवर्तनकारी व्याकरण, जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में रुचि बढ़ी। और चौथा ऑप्शन है एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी को आंसर करना है। चामस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 उनका है बिल्कुल सही। चामस्की के गहरी संरचनाओं के अगर आप अर्थ के बारे में जानना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक व्याकरण, सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। हिंज एक व्यक्ति है जिसने दवाई की चोरी इसलिए की कि उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। बच्चा कह रहा है कि अगर उसने चोरी की तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको जेल में भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अब आपको बताना है, जो बच्चा ये सब बोल रहा है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो इसमें कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा किस नैतिक समझ के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक या फिर सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास और चौथा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
कोहलबर्ग का। आगे है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़िए इसको। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक मैप, दूसरा है मानसिक उपकरण, तीसरा है स्कीमा और चौथा है प्रतिमान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सभी लोग। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। इसको कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। आप लोग याद रखना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार आ चुके एग्जाम में हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से कर सकता है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके किसी भी बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 आंसर किया उनका सबका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पहला है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक और चौथा है भाषाई। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा जैविक। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 जैविक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ... में भिन्न होता है बजाय ... के। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बताना है क्या भरना है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है बजाय मात्रा के। तो इसमें हमें क्या भरना है, इसमें भरना है ऑप्शन नंबर 3 प्रकार और मात्रा। यहाँ पे भरना है प्रकार और इधर भरना है मात्रा। तो आप लोग याद रखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विचार से। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ... के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए। किसका ये विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, स्किनर भर दें या फिर पेवलाव भर दें या फिर कोहलबर्ग भर दें या फिर पियाजे भर दें। बताइए सभी लोग क्या भरना है। यहाँ पर है ऊपर जो खाली जगह है वहाँ पर क्या भरना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे भरना में पियाजे। क्या भरना है, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर ध्यान से कीजिएगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका। क्या हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जो बच्चे अपने आप अपने मन में बोलते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्या आप और हम उन्हें पागल बोलते हैं ना, लेकिन वाइगोत्स्की उनको क्या बोलते हैं,
अगर कोई बच्चा जा रहा है रोड पर अपना मुंह चलाते हुए तो उसको वाइगोत्स्की कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार वह व्यक्ति व्यक्तिगत वार्ता करता हुआ चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, आपको बताना है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, उसके बाद में है आपको बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय और प्राप्त करता होते हैं। दूसरा है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपको हमने करवाए हैं 16 क्वेश्चन। कितने करवाए हैं? 16 क्वेश्चन आपको करवाए हमने। तो आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली आपको लग रहा है कि हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और सभी के पास में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी क्लासें हम लोग लाने वाले हैं, लगातार ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, लगातार जारी रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।